एक व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ा होता है, वो बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बस आकर रुक जाती है और बस सवारियों से खचाखच भरी होती है। जब वो व्यक्ति उसमें चढ़ने का यत्न करता है तो जैसे तैसे करके उसमें चढ़ तो जाता है और जैसे ही 2-3 सीटों से आगे बढ़ता है, बगल की सीट पर देखता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये तो तेरी पत्नी है जिसके साथ तेरा 11 साल पहले तलाक हो चुका होता है। वो पत्नी भी इसकी तरफ देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कैसी हो। और इधर जो पत्नी होती है वो अपने पति से पूछने लगती है कि तुम कैसे हो। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो एक और बात पूछता है कि जो मेरा बेटा उस समय 3 साल का था, आज वो कैसा है, यानी कि आज वो 14 साल का हो चुका है। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। हर समय वो यही कहता है कि मेरे पिताजी क्या मुझे कभी मिलेंगे, माँ मुझे मेरे पिताजी से मिला दो। जब ये वाक्य पति सुनता है तो वो भावुक हो जाता है और उसके बाद जो होता है, अगर आप भी पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और आगे इसी तरह की वीडियो आपके साथ आती रहें, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक पति पत्नी की घटना है। पति का नाम देवेंद्र होता है और पत्नी का नाम पूजा होता है। इनकी साल 2006 में शादी हो जाती है और शादी के बाद ये अच्छे से अपने घर परिवार में रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके इनका समय इसी तरह से बीतता रहता है और साल 2009 में इनको एक लड़का हो जाता है। लड़का होने के बाद जो पत्नी होती है पूजा, वो ज़्यादातर अपने मायके में रहा करती है। मायके में जो भाई भाभी होते हैं और जो इसकी माँ होती है उनके साथ ये समय ज़्यादा व्यतीत करती है। इधर पति के साथ इसकी बिगड़ने लगती है और फिर साल 2010 में होता कुछ ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होने का निर्णय ले लेते हैं और दोनों के दोनों इस मामले को कोर्ट में ले जाते हैं। दोस्तों 2 साल तक ये मामला कोर्ट के अंदर चलता है और साल 2012 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक की अवज में इस लड़के को 2 लाख रुपए इसको देने होते हैं। 2 लाख रुपए इसको दिए जाते हैं और 1500 रुपए महीना जो इसका बच्चा होता है उस समय 3 साल का, उसके लिए देने होते हैं। दोस्तों इसी तरह से इनका कामकाज चलता रहता है। ये 1500 रुपए कोर्ट में जमा करवा देता और इस बच्चे की परवरिश के लिए देता रहता। इसी तरह से काफ़ी समय बीतता रहता है। पत्नी भी कोई शादी नहीं कर पाती, पति भी कोई शादी नहीं कर पाता। साल दर साल बीतते रहते हैं। ना तो पति अपनी पत्नी से कभी बात करने की कोशिश करता है और ना ही पत्नी अपने पति से बात करने की कोशिश करती है और 11 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। 11 साल के बाद जब दोनों ये बस में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जो पति होता है अपने बेटे के बारे में पूछता है। जो पत्नी होती है वो कहती है कि बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। वो यही कह रहा है कि मैं अपने पापा के साथ जाना चाहता हूं, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूं, इसीलिए वो बार बार रोता रहता है। पति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर इन्हें जहां पर उतरना होता है, दोनों बाजार जा रहे होते हैं। बाजार जाने के लिए स्टैंड पर बाजार में उतर जाते हैं और वहां पर बैठकर ये फिर बातचीत करने लगते हैं। इधर जो पति होता है अपनी पत्नी से कहने लगता है कि क्या कुछ खाओगी पियोगी, लेकिन यहाँ पर पत्नी मना कर देती है कि मैं आपका कुछ भी नहीं खा सकती। फिर पति कहता है कि मैं आपके लिए कुछ सामान लेना चाहता हूं, अपने बच्चे के लिए कुछ सामान लेना चाहता हूं, क्या उसको आप ले जाओगे। लेकिन यहाँ पर पत्नी फिर से मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है कि मैं 1500 रुपये तो अपने बेटे के लिए दे ही रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने बेटे के लिए कुछ कपड़े खरीदूँ। फिर पत्नी की सहमति भी बन जाती है। पत्नी की आंखें नीचे झुक जाती हैं। वो रोती हुई कहती है कि ठीक है बेटा तो आपका भी है। उसके बाद बेटे के लिए वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदता है और 2 मिठाई के डब्बे खरीदता है। उनको अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि मेरे बेटे को मेरी तरफ से प्यार देना। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर ले लेता है और फ़ोन नंबर लेने के बाद पत्नी अपने घर चली जाती है, पति अपने घर चला जाता है।
और फिर दोनों आपस में फ़ोन पर काफ़ी सारी बातचीतें करते हैं। और फ़ोन पर जब बातचीत हो रही है तो बेटे से भी बातचीत कराई जाती है। बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है। बेटा यही कहता है कि पापा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो पापा कहने लगता है कि बेटा मैंने तुझे आज भी नहीं छोड़ा और पहले भी नहीं छोड़ा, तेरी माँ ही मुझे तलाक देकर गई थी। उसके बाद पति पत्नी की बातचीत होने लगती है। पति अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। तो पत्नी कहने लगती है कि मेरा जीवन बहुत ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि माँ की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, उसके बाद पिता की भी मौत हो जाती है। अब मैं भाई और भाभी के टुकड़ों पर पल रही हूँ। जब भी उनका मन करता है वो खाना दे देते हैं और जब भी उनका मन करता है वो मेरे को धुतकार भी देते हैं। मैं तो गालियों में पड़ी हुई हूँ, मेरा मन बहुत ही उदास रहता है। फिर पति उससे पूछने लगता है कि तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम तो शादी कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर पत्नी भी वही सवाल अपने पति से करने लगती है कि तुमने क्यों नहीं शादी की, तुम भी तो शादी कर सकते थे। पति यहाँ पर कहने लगता है कि बस मैंने तो ऐसे ही शादी नहीं की, मुझे तो अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तुम्हारी भी याद आ रही थी, इस वजह से मैंने शादी नहीं की। पत्नी कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कल मैं दोबारा आपके बेटे को आपसे मिलाना चाहती हूँ, कल दोबारा बाज़ार आप आ जाइए। उसके बाद फ़ोन कट जाता है और पूरी रात भर पति पत्नी दोबारा मिलने का इंतज़ार करने लगते हैं। ना तो पति को नींद आती है ना ही पत्नी को नींद आती है। दोस्तों अगर ये प्यार इनके दिल में पहले जागा होता तो ये तलाक ही नहीं होता, ये नौबत नहीं आती। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह आती है पति की आंखें भी सूजी होती हैं, पत्नी की आंखें भी सूजी होती हैं, क्योंकि पूरी रात भर ना तो पति सोया ना ही पत्नी सोई। और जैसे ही बाज़ार में बेटे के साथ जब पत्नी मिलती है तो पति बहुत ज़्यादा खुश होता है। बेटा अपने पापा के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि पापा मैं अब तभी आपके चरणों को छोड़ूंगा तब मुझे आप अपने घर लेकर चलोगे। उस समय बेटा की उम्र 14 साल हो चुकी होती है। पापा जब इस तरह का वाक्य देखता है तो बेटे से कहने लगता है कि बेटा मैंने तो कभी भी तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया था, मेरा तो दरवाज़ा पहले भी खुला था और आज भी खुला हुआ है। तुम्हारी माँ ने ही इस दरवाजे को बंद किया था, यही मेरे से तलाक लेकर गई थी। उसके बाद जो पत्नी होती है उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पत्नी कहने लगती है कि मुझे आज एहसास हो रहा है कि भाई भाभी के घर में किस तरह से रहा जाता है, मैं तो वहाँ पर उनके टुकड़ों पर पल रही हूँ, अपने घर में तो मैं किसी तरह से भी रह सकती थी, लेकिन वहाँ पर आज मेरा रहना दुर्लभ हो चुका है, मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। पत्नी भी यहाँ पर अपने पति के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उसके बाद वो बस में बैठ जाते हैं और जैसे ही उनका स्टेशन आता है तो पति कहने लगता है कि क्या आज यहाँ पर नहीं उतरोगी। तो पत्नी कहने लगती है कि बहुत दिन मैं यहाँ उतर ली, अब मुझे यहाँ पर नहीं उतरना, मुझे तो अब अपने घर पर जाना है। दोस्तों उसके बाद होता क्या है, 11 साल बाद जो दुल्हन होती है दोबारा से अपने तलाकशुदा पति के घर में पहुंच जाती है। जब वहां पर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जो घर वाले होते हैं, जब इस तरह से दुल्हन को और उसके बेटे को देखते हैं तो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि काश ये घर 11 साल पहले भी बस जाता तो आज बहुत ही अच्छा होता, इस तरह का इसका दूसरा भाई भी होता। दोस्तों वहाँ पर तरह तरह की बातें की जाती हैं। पति पत्नी अपने घर पर पहुंच जाते हैं, बेटा भी अपने घर पर पहुंच जाता है। उसके बाद दोबारा से ये कोर्ट में जाते हैं और जज साहब के सामने अर्जी लगाते हैं कि जज साहब हमारी शादी करा दो, जो हमारा मामला चल रहा है उसे ख़त्म कर दो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। जज साहब भी इन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी कुर्सी से खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि काश अगर हर परिवार इस तरह से जुड़ जाए तो परिवारों को टूटने की ज़रूरत नहीं होगी। आज तुमने जो काम किया है वो बहुत ही बेहतर काम किया है। इस तरह से हर कोई व्यक्ति अपने तलाकशुदा जीवन को ऐसे ना करके दोबारा से जोड़ ले तो ज़्यादातर हमारे देश हमारे समाज में बहुत ही अच्छा काम होगा। दोस्तों उसके बाद जज साहब उन दोनों की रजामंदी से उन दोनों की दोबारा से शादी करा देते हैं और दोनों उसके बाद अपने बच्चे को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं और बच्चे की अच्छी से परवरिश करने लगते हैं, उसको पढ़ा लिखा कर अच्छा ऑफिसर बनाने की सोचने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को भी शिक्षा देती है और उन परिवारों को बहुत ज़्यादा ये कहानी शिक्षा देगी जिन परिवारों के घर
इसी तरह से टूट जाया करते हैं, जिनमें पति पत्नी की नहीं बनती और ना बनने के कारण उनके घर इस तरह से टूट जाते हैं और उनका तलाक हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी के साथ भी इस तरह की नौबत आ रही हो तो इस कहानी से जरा सी भी शिक्षा लें और शिक्षा लेकर अपने आप को इसी तरह से जोड़े, जिससे कि आपके लिए भी हम दोबारा से इसी तरह से वीडियो बनाएं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से प्रभावित होकर एक भी व्यक्ति इस तरह से अपने परिवार को जोड़ लेता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और दोस्तों, वो हमारे साथ में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें जो इस तरह से अपने परिवार को दोबारा से जोड़ लेगा। उसकी स्टोरी फिर हम आप लोगों के सामने सुनाएंगे और आप लोग इससे और भी ज़्यादा शिक्षा लेंगे। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप का, अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,